हेलो माय डियर्स, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अग्निवीर स्कीम के तहत एयरफोर्स में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो उसी के रिगार्डिंग हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो सेक्शन में देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, वो जो डेट आपका है 24 जून। इसकी लास्ट डेट जो होगी, लास्ट डेट 5 जुलाई है। तो आप इस डेट के अंदर ये फॉर्म फिलअप कर देंगे। साथ ही साथ इसका एग्जाम डेट जो है, एग्जाम डेट 24/7/2022 है। इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो फी है, फीस रखा गया वो 250, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। तो ये फिलहाल कैटेगरी जनरल में ही बनाई गई है। तो 250, SC ST के लिए भी फीस कितना है, 250 250, यानी यहाँ फी सबके लिए बराबर रखी गई है। इसके लिए जो मिनिमम एज है 17.5 साल, यानी 17.5 साल से कम वाले फॉर्म इसको फिलअप नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम एज जो इस बार है वो 23 साल, यानी 2 साल का इस बार बेनिफिट मिला हुआ है। अदरवाइज ये जो मैक्सिमम एज होगा वो अगली बार से 21 साल 21 ईयर हो जाएगा। तो इस बार आप बेनिफिट ले सकते हैं, यानी 17.5 से 23 साल के बीच में जो होंगे वही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। बात करें इसके एलिजिबिलिटी की, इसके एलिजिबिलिटी की बात करें, यानी योग्यता क्या होना चाहिए, तो 10+2 यानी 12वीं होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, यानी फिजिक्स होना चाहिए, और आपका मैथ होना चाहिए इंटर में, वो भी 50% के साथ। साथ ही साथ इंग्लिश भी, इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए, यानी फिजिक्स, मैथ और आपका इंग्लिश, ये चीज़ें कंपलसरी हैं। 50% से कम वाले नहीं फिलअप कर पाएंगे। या फिर जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा, पॉलिटेक्निक कर रखा है, पॉलिटेक्निक वाले भी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। जैसे कुछ लोग, अगर आप मान लो कि 10th के बाद ही डिप्लोमा कर लेते हैं, अगर उन्होंने इंटर नहीं करा, सीधे 10th के बाद डिप्लोमा कर लिया, या इंटर के बाद डिप्लोमा कर रखा है, तो आपका वो तो आ ही जाएगा, ठीक है, 10+2। तो अगर डिप्लोमा आपने कर रखा है किससे, मैकेनिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर ऑटोमोबाइल से या फिर CS मीन्स कंप्यूटर साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, अगर इनमें से आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो, यानी इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। साथ ही साथ जो अदर देन साइंस स्ट्रीम है उनके लिए भी अगर 10+2 50% प्लस इंग्लिश 50% होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी मतलब आपके पास ये योग्यता होना चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें फिजिकल एलिजिबिलिटी की, यानी फिजिकल क्या होना चाहिए, तो हाइट आपका 152.5 यानी 152.5 से कम हाइट नहीं होना चाहिए। तो जनरली बॉयज़ में तो इससे ज़्यादा होना ही होता है, और गर्ल्स में थोड़ा हाइट को लेकर इशू रहती है। तो यानी 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। साथ ही साथ चेस्ट एक्सपेंशन यानी सीने का जो फुलाव होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर। तो ये फिजिकल के लिए, यानी रिटर्न आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो फिर वो आपका ये इसमें आप कंसिडर किए जाओगे फिजिकल के लिए। तो अभी इसमें एग्ज़ाम होना है, तो एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या होगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और डिटेल सिलेबस आपको लिंक में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये 4 साल का ही प्रोग्राम है, 4 साल, यानी अगर आप इसे क्वालिफाई करते हो तो 4 साल के बाद आपको, हाँ, इसमें से 25% लोग परमानेंट भी किए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इसे करते हो तो आपको 4 साल में हर मंथली आपको कुछ ना कुछ सैलरी मिलेगी। सैलरी कितनी मिलेगी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। और 4 साल के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उस सर्टिफिकेट का आप इस्तेमाल जो है अलग अलग वैकेंसी में कर सकते हो। जैसे आपका असम राइफल है और CAPF, इसमें 10% अग्निवीर वाले ही लिए जाएंगे, ठीक है। 10% उनके लिए सीट रिजर्व रखी गई है। साथ ही साथ यूपी पुलिस में अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको एक अच्छा खासा वेटेज मिलेगा, ठीक है, अच्छा खासा लाभ मिलेगा।
ठीक है। आप 4 साल पोस्टिंग के दौरान आपका इंश्योरेंस कवर कितना होगा, 48 लाख रुपए, 48 लाख रुपए का जो है आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा। ठीक है। 4 साल के बाद आपको 11.5 लाख रुपए इन हैंड कैश मिलेगा। ठीक है। ये सारी कुछ बेनिफिट है, बेनिफिट के बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। सिलेबस पे आ जाते हैं। ठीक है। तो अभी आपको ये कम से कम क्या है क्या नहीं है, कम से कम आप इस एग्जाम को दो और आप अपनी योग्यता को आंको कि क्या आप रियल में आपकी लेवल कहाँ तक है। ठीक है। हाँ, एग्जाम क्वालिफाई करो, बाकी वो आप यहाँ पे लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो। ठीक है। फिर आगे कम से कम आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा, एक आत्मविश्वास आएगा, तो आप इससे भी बड़े एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर पाओगे जो है। ठीक है। इसकी क्या लाभ है क्या हानि है वो हमें अभी नहीं सोचना। ठीक है। कम से कम आप इस एग्ज़ाम को दो कि आप क्या इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है। तो सिलेबस की अगर बात करें तो जो मैथ स्ट्रीम से स्टूडेंट होंगे, मैथ स्ट्रीम यानी जिन लोगों ने भी 12th मैथ स्ट्रीम मैथ लेके पढ़ा है, ठीक है, उनको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। क्योंकि इसका सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा वेटेज मैथमेटिक्स का होगा प्लस फिजिक्स का होगा। ठीक है। तो सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। सिलेबस पे अगर बात किया जाए, हाँ, तो थोड़ा सा आपको मैं ज़रा ये भी बता दूं कि जो 4 साल के दौरान आपको सैलरी क्या मिलने वाली है। फर्स्ट यानी 1 साल आपको 3,000 का मंथली सैलरी मिलेगा। ठीक है। और दूसरे साल आपको 33,000 का, तीसरे साल आपको 36,500 का, चौथे साल आपको 40,000 का। ठीक है। इन हैंड की बात करें तो पहले साल आपको 21,000 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल आपको 23,100 रुपये, तीसरे साल आपको 25,580 रुपये और चौथे साल आपको 28,000 मिलेंगे। और जिसमें आपका 30% जो है हर साल आपका अग्निवीर फंड में इस आपका जमा होगा, जो आपको फाइनली एग्जिट के दौरान आपको मिलता है। ठीक है। तो अगर आप 4 साल के बाद निकलोगे तो फिर आपको 11.5 यानी अप्रॉक्स 11.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। और 25% इसमें से जो भी पास आउट होंगे 4 साल के बाद, 25% को यानी कि वो रेगुलर भी किए जाएंगे, परमानेंट भी किए जाएंगे। ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट है। सिलेबस अगर बात की जाए तो फिजिक्स में आपका फिजिक्स का जो सिलेबस है, फिजिक्स में 50% क्वेश्चंस आपके फर्स्ट ईयर से आने वाले हैं और 50% आपके क्वेश्चंस 12th से आने वाले हैं। तो मैं उन बच्चों को भी आगाह करना चाहूँगा कि जो 11th और 12th में काफ़ी लापरवाही कर देते हैं, खास करके 11th में लापरवाही करते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम होता नहीं है, तो अब वो इसकी गंभीरता को लेंगे क्योंकि भाई 11th आपका काफ़ी ज़्यादा एक अहम रोल निभाता है आफ्टर 12th। जो भी आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे या फिर ये इसके लिए जाते हो, और 12th में भी आप लापरवाही ना करें, उसको गंभीरता से लें और अच्छे से पढ़ें। बोर्ड एग्ज़ाम ही आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, बल्कि 12th के बाद आपका क्या एम है वहाँ पे भी ये एक अहम रोल निभाएगा, तो उसको भी आपको टारगेट करना होगा। फिजिक्स की डिटेल सिलेबस हम लिंक में शेयर कर देंगे और मैथ्स का भी डिटेल सिलेबस लिंक में शेयर कर देंगे। और फिर आपका रीजनिंग पोर्शन भी है, इसमें रीजनिंग में कौन कौन से सेक्शंस आपके कवर अप किए गए हैं यहाँ पे इसके सिलेबस में, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। और साथ ही साथ आपका इंग्लिश पोर्शन क्या है। ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको ध्यान देने होंगे। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम आपका 24 जुलाई को है, तो अभी इस बारी टाइम तो कम ही बचा हुआ है। ठीक है। तो बट आप अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं, एफर्ट दे सकते हैं। ठीक है। और एक आप अच्छा कंपटीशन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को जो भी टाइम बचा है अच्छे से आप करें। ठीक है। और अगर नहीं होता है तो फिर आप नेक्स्ट टाइम में कम से कम आपके पास एक आइडिया तो रहेगा कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन का लेवल रहता है, आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट टाइम आप और अच्छा कर सकें। ठीक है। धन्यवाद। बाकी आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर दें, और अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती हो तो आप अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर देंगे। ठीक है। तो नमस्कार एंड शुभ रात्रि।